विश्व लीवर दिवस कल मनाया जाएगा। इस अवसर पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेगी। इससे पूर्व आज एसोसिएशन ने प्रेस वार्ता कर लीवर से जुड़ी बीमारियों और उनसे बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया। एसजीपीजीआई के डॉक्टर गौरव पांडेय, केजीएमयू के सुमित रुंगटा और वरिष्ठ गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर मनीष टंडन ने कहा कि लीवर की बीमारी से बचने के लिए जीवन शैली में बदलाव की आवश्यकता होती है। फैटी लीवर होने से पहले तेलीय पदार्थों का सेवन कम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सावधानियों से अपने लीवर को स्वस्थ रखा जा सकता है। मैं डॉक्टर मनीष टंडन, पास्ट प्रेसिडेंट आईएमए लखनऊ। आज वर्ल्ड लिवर दिवस पर आप सबको के माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से जागृत करना है जनता को कि लिवर के बारे में ध्यान रखें। आज इस बार की जो थीम है कि डाइट और लिवर, कि किस तरह से अच्छी डाइट लेकर, अच्छा व्यायाम करके, अच्छा तरह से रेस्ट करके हम लिवर को भी बचा सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि शराब नहीं पिए, हेपेटाइटिस नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, फिर भी बाद में देखा उन्होंने कि वो लेटर एज में उनका लिवर ख़राब हो गया। उन लोगों में देखा गया है कि पहले उनका लिवर फैटी था। तो फैटी लिवर भी लिवर को वैसे ही डैमेज करता है जैसे कि शराब और हेपेटाइटिस करती है। तो फैटी लिवर को बचाना है, और जो बचाना है उसका मेन तरीका है कि हम डाइट और एक्सरसाइज, डाइट अपनी संतुलित लें, उसमें फ़ैट की मात्रा कम रखें, और फैट में भी सैचुरेटेड फैट की मात्रा कम रखें, और उसमें हम वेजिटेबल्स की, ग्रीन वेजिटेबल्स, सलाद इत्यादि की और मात्रा ज़्यादा रखें। फ्रूट्स भी खाएं तो फ्रूट को एज ए होल खाएं, ना कि उसका आप जूस निकाल के पी गए, तो उससे भी हमारे को बेटर रहता है। और इस तरह से ध्यान रखना। सर, आजकल लोग जो है एक नई जिंदगी जी रहे हैं, रात भर जगते हैं और खाना पीना खाकर सो जाते हैं। क्या लगता है इस पर पड़ता क्या? बिल्कुल, दिनचर्या को नियमित रखें, जल्दी सोएं, सोने के बाद कम से कम 6 से 8 घंटे नींद लें, और सुबह जल्दी उठें, व्यायाम करें। केवल डाइट और एक्सरसाइज केवल नहीं, संतुलित सोना और जागना, सभी चीज़ को हमें नियंत्रित रखना होगा। और आजकल जो चल रहा है, आजकल जंक फूड, बर्गर, पिज्ज़ा, इस सब में बहुत ज़्यादा कैलोरीज भी होती हैं, फैट के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। बॉडी में कोई भी मात्रा में कैलोरी ली जाए, बाद में कन्वर्ट होकर वो फैट की मात्रा में ही स्टोर होती है। तो फैटी लिवर के लिए ये चीज़ें बहुत, लोग कंप्यूटर पर बैठे काम कर रहे हैं, पिज्ज़ा में ला के खाते जा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते जा रहे हैं, तो उस समय भी कैलोरी जा रही जो कि उन्हें पता नहीं लगती। तो ये सब कैलोरीज को नियंत्रित रखना है। जंक फूड, प्रिजर्व फूड थोड़ा अवॉइड करना है। नेचुरल और साफ़ सुथरा फूड खाना है। वेजिटेबल्स की मात्रा ज़्यादा रखनी है, सलाद की मात्रा डाइट में ज़्यादा रखनी है। मैं प्रोफेसर गौरव पांडे, एसजीपीजीआई में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग में प्रोफेसर में कार्यरत हूँ। आज आप क्या उद्देश्य, क्या कहना चाहेंगे? इस कॉन्फ्रेंस में आईएमए ने अपनी तरफ से दायित्व लिया है कि लोगों को फैटी लिवर के कारण में जागृत कराएं। इस कॉन्फ्रेंस का थीम है फूड इज़ मेडिसिन। जो हम खाना खाते हैं पर्याप्त मात्रा में खाएं, ज़रूरत से ज़्यादा न खाएं, ताकि लिवर में फैटी लिवर, इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज़ और बाकी जो रोज़मर्रा की लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियां हैं उनके ऊपर कंट्रोल पाया जाए, एक स्वस्थ ज़िंदगी जी पाएँ जिसमें फैटी लिवर, डायबिटीज़ और आगे चल के उसके कुप्रभावों से बचाव किया जा सके। बाहर खाने की वजह से जो है मामला डैमेज हो रहा है, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? बाहर खाना जो है वो, बाहर कई तरह का खाना मिलता है, बाहर फल सब्जियां भी मिलती हैं, सिंपल। तो बाहर जब भी आप खाना खाते हैं रेस्टोरेंट में, जहाँ पे खाना तला भुना खाना है, एक तो उसमें कैलोरी की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है। कैलोरी की रिक्वायरमेंट, एक्सेस कैलोरी की रिक्वायरमेंट से लिवर में और बाकी जगह शरीर पे चर्बी जमती है। चर्बी जमने से फैटी लिवर, स्टीएटोसिस, फिर उसमें सूजन, इन्फ्लेमेशन और उसके बाद सेल की डेथ होती है जो लिवर डैमेज करता है। लेकिन इसके अलावा हार्ट अटैक, इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज़ और अलग तरह के कैंसरों को भी बढ़ावा देता है। फैटी लिवर और डायबिटीज़ एक दूसरे के साथ बिल्कुल चोरी दामन का साथ रखते हैं। फैटी लिवर डायबिटीज़ होने की संभावना को 2 से 5 गुना बढ़ा देता है। इसके साथ फैटी लिवर के साथ अगर मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो, जिसमें मोटापा, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो, वेस्ट की चौड़ाई ज़्यादा हो, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा, ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा, एचडीएल की मात्रा कम हो, इनमें से एक या किसी भी कॉम्बिनेशन में 3-4 भी फैटी लिवर के साथ हों, तो इसमें लिवर डैमेज होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। लिवर की क्षति की संभावना बढ़ जाती है, लिवर कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। शुगर को लेकर क्या लोगों के ऊपर क्या ज़्यादा इंप्रेशन पड़ता है? जब शुगर हो जाती है तो क्या इस पर जो है क्या डिपेंड ज़्यादा हो जाता है कि है अंदर क्या तकलीफें बढ़ जाती है शुगर की वजह से? शुगर जो है, अगर शुगर कंट्रोल नहीं हो, शुगर जैसे आपको पता है खून में जाता है, खून सर से पैर तक हर जगह पहुंचता है।
खून में शुगर की मात्रा ज़्यादा हो तो शरीर के कई हिस्सों में सर से लेकर पैर तक धीरे धीरे ऑर्गन डैमेज होने लग जाते हैं। वो आँख हो, हृदय हो, छाती हो, लिवर हो, पैनक्रियाज हो, किडनी हो, सभी पे हाई ब्लड शुगर का प्रभाव पड़ता है और ऑर्गन क्षतिग्रस्त होते जाते हैं। फैटी लीवर के साथ अगर डायबिटीज़ हो, शुगर ज़्यादा हो, तो फैटी लीवर से सिरोसिस की संभावना, हार्ट की दिक्कत, हार्ट की कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, हार्ट अटैक और कैंसर की संभावना सभी बढ़ जाती है। फैटी लिवर डायबिटीज़ की संभावना को 2 से 5 गुना और सेम डायबिटीज़ भी फैटी लिवर की संभावना को इतनी 2 से 5 गुना बढ़ाता है। अच्छी